फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और गर्मियों में अपना ध्यान रख रहे होंगे फ्रेंड्स। और मैं तो ठीक ही हूँ, जैसे आप देख रहे हो फ्रेंड्स। और अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी फ्रेंड्स, वो है सजेस्टेड वीडियो है फ्रेंड्स। महाराणा प्रताप के दादा राणा संग्राम सिंह का इतिहास। अच्छा, ये तो मेरे को मतलब पता ही नहीं है फ्रेंड्स। और ये जो संग्राम सिंह जी है, उसके बारे में मैं बिल्कुल अनजान हूँ फ्रेंड्स। हाँ, मेरे को बिल्कुल भी मालूम नहीं है। तो आइए पहले देख लेते हैं ये वीडियो, उसके बाद मालूम चलेंगे कि ये भी वो बोल रहे बहुत बड़े दिग्गज थे फ्रेंड्स। उससे भी पहले फ्रेंड्स, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओरिजिनल वीडियो को देखो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। मेरा वीडियो देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट्स करो। तो आइए पहले देख लेते हैं ये वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स। 1 2 3 स्टार्ट। हिंदुस्तान की इस माटी पर न जाने कितने ही वीर योद्धाओं ने कुर्बानियां दी, पर इतिहास के पन्नों ने इन वीर सपूतों को एक हारा हुआ योद्धा सिद्ध करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्हीं अज्ञात वीरों में एक सपूत था राणा संग्राम सिंह। महाराणा प्रताप के दादा और मेवाड़ के सबसे महान योद्धा, जिसने दिल्ली की सल्तनतों को जड़ से समाप्त कर हिंद को आजाद करवा दिया, उस वीर का नाम था राणा संग्राम सिंह। दोस्तों, इन देशभक्त सपूतों से जुड़े वीडियो आप पूरा जरूर देखा करें और लाइक अवश्य करा करें। चलिए शुरू करते हैं। राणा संग्राम सिंह वो करारा योद्धा था जिनके शरीर पर 80 घाव, एक हाथ और एक पैर न होने के बावजूद वो पूरे राजपुताने का नेतृत्व किया करते, जिनका संपूर्ण बचपन अजमेर के जंगलों में बीता, जवानी भारत को आजाद करवाने में, और जिनका लक्ष्य संपूर्ण भारत का चक्रवर्ती सम्राट बनने का था। इसी के तहत मेवाड़ में अपना गढ़ मजबूत करने के बाद राणा ने राजपुताने की सभी बड़ी बड़ी रियासतों के साथ वैवाहिक संबंध बनाने शुरू कर दिए। राजपुताने की हर रियासत को या तो किसी रिश्ते से या अपनी ताकत दिखाकर राणा ने सभी बड़ी बड़ी हिंदू ताकतों को अपने छत्र के नीचे लाकर एक कर दिया। मात्र कुछ ही वर्षों में राणा संग्राम सिंह ने सिंध से लेकर बयाना तक की भूमि पर एक छत्र हुकूमत कायम कर ली। राजपुताने में अपनी सत्ता मजबूत करने के बाद राणा संग्राम सिंह ने राजस्थान से बाहर पांव पसारने शुरू कर दिए। अच्छा। राणा संग्राम सिंह का गुजरात अभियान। गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने ईडर के स्वतंत्र हिंदू राज्य में दखल देना शुरू किया। उसकी चाह थी कि ईडर राज्य की सत्ता उसके पसंद के व्यक्ति को सौंप दी जाए। ऐसे वक्त में राणा संग्राम सिंह को गुजरात की सत्ता को अपने अधिकार में लाने का मौका मिला। राणा सांगा अपने पूरे लाव लश्कर के साथ ईडर के पर्वतों पर चढ़ाए और गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह को कसकर मार लगाई और ईडर की सत्ता अपने अधीन कर एक सामंत को सौंप दी। इस तरह राणा संग्राम सिंह द्वारा गुजरात की पिछले 300 सालों से कायम इस्लामिक सत्ता को ढहाकर गुजरात को अपने अधिकार में कर लिया गया। राणा का मध्य भारत अभियान। राणा सांगा के राज्य के निकट चंदेरी नामक एक छोटा सा राज्य था, जहां का राजा था मेदिनी राय, परंतु मध्य प्रदेश के सुल्तानों ने उसको अपना गुलाम बना रखा था। मांडू के सुल्तानों के आदेश से मेदिनी राय को वेद विरुद्ध कार्य करने पड़ते थे, परंतु जब राणा सांगा का उदय हुआ तब मेदिनी राय ने सांगा के दरबार में हाजिरी देना आरंभ कर दिया। मेदिनी राय के कहने पर राणा संग्राम सिंह अपने लश्कर के साथ मध्य प्रदेश में उतर आए। उन्होंने मध्य भारत की रियासतों से कर वसूलना आरंभ कर दिया। चंदेरी के किले पर राणा ने अपना दरबार लगाया, जहां मध्य भारत के बड़े बड़े हुक्मरान
मांडू के सुल्तान के विरुद्ध राणा सांगा को अपना मुक्तिदाता मानकर उनके समक्ष अपना सर झुकाया। इस बात से मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी गुस्से से तप उठे और अपनी सेनाओं को संगठित कर चंदेरी पर चढ़ाई कर दी। एक विशाल राजपूत घेरे में विराजमान राणा संग्राम सिंह ने अपने सभी सेनापतियों को मोर्चा संभालने का आदेश दिया। चंदेरी के मैदान में राणा संग्राम सिंह के नेतृत्व में सुल्तान के विशाल लश्कर को पराजित कर सुल्तान महमूद को कैद कर दिया गया और मेदिनी राय को मालवा चंदेरी सहित मध्य भारत के हुक्मरानों से कर वसूली का अधिकार देकर राणा पुनः मेवाड़ लौट आए। इन विजयी अभियानों में राणा संग्राम सिंह ने राजपुताने सहित गुजरात और मध्य भारत पर एक छत्र हुकूमत कायम कर ली थी। अहमदनगरों के युद्धों का रणवीर लड़ाका वो सांगा, परंतु राणा की निगाहें तो शुरुआत से ही दिल्ली की सत्ता पर टिकी थी और इन्हीं दिनों राणा संग्राम सिंह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर सतत दिग्विजय अभियान चलाया। ऐसे हिंदू थंब राणा की बढ़ती ख्याति ने अब दिल्ली के बुर्ज को भेदना आरंभ कर दिया। ईस्वी सन 1516 को राणा के आदेश से हिंदुओं ने दिल्ली के आसपास के इलाकों में लूटपाट मचाना शुरू किया। इस एकजुट सेना के समक्ष दिल्ली के सामंतों और जमींदारों को राणा को कर देने पर विवश होना पड़ा। राणा की बढ़ती ताकत को देख दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी ने चित्तौड़ के किले पर चढ़ाई कर दी। ईस्वी सन 1517 सुल्तान के मेवाड़ धरा पर आने से पूर्व ही राणा संग्राम सिंह अपनी बुलंद सेना के साथ सुल्तान के सामने जा पहुंचे। खातौली के मैदान में दोनों सेनाओं के मध्य भीषण युद्ध हुआ। इन दो सत्ताओं के मध्य ऐसी आर पार की लड़ाई हुई कि भारत की समस्त रियासतें राणा संग्राम सिंह के नाम से सिहर उठी। राणा की अत्यंत विशाल सेना ने सुल्तान की सेना को चारों तरफ से घेर लिया। इस युद्ध में राणा सांगा का एक हाथ कट गया और एक पैर पर तीर लगा, जिससे उन्होंने अपना एक पैर खो दिया। परंतु दिल्ली के सुल्तान को कैद कर 6 माह तक मेवाड़ दरबार में रखा गया। राणा की कैद से रिहा होने के मात्र 2 साल बाद इब्राहिम लोधी ने अपने 2 सेनापति मियां हुसैन और मियां मक्कन के नेतृत्व में अपनी सेनाओं को एक बार फिर राणा की ताकत पर विजय पाने के लिए भेजा। बाड़ी के मैदान में सुल्तान के दोनों सेनापतियों ने राजपुताने को घेरने की मंशा से पड़ाव डाला। अगले दिन राणा अपने पूरे लश्कर को लेकर बाड़ी के मैदान में उतरे और अपनी विराट सेना को रक्तपान करने के लिए खुला छोड़ युद्ध को विजयी कर लिया। राणा सांगा द्वारा दिल्ली के दोनों सेनापतियों की गर्दनें काटकर धौलपुर के बुर्ज पर लटका दी गई। राणा के छत्र तले मेवाड़ का विस्तार उसके चरम तक जा पहुंचा। 7 बड़े और 104 छोटे राजा हर वक्त राणा के दरबार में हाजिरी लगाते। इस वजह से राव मालदेव राठौड़ ने राणा सांगा को समस्त हिंदुओं का पालनहार कहते हुए उन्हें हिंदू पति की उपाधि से नवाजा और उनको अब पृथ्वीराज चौहान की तरह हाथी पर बैठने का निवेदन किया। इतिहास अब करवट बदल रहा था। काबुल के पर्वतों को पार करते हुए बाबर ने अपने विशाल लश्कर के साथ हिंदुस्तान में प्रवेश किया। बेशक बाबर के पास एक बड़ी सेना और तोपों का एक विशाल जखीरा था। उसने इन तोपों के बल पर उज्बेक से अफगानिस्तान तक की कई रियासतों को विजयी कर लिया था। अब उसकी नज़र हिंदुस्तान पर थी। ईस्वी सन 1526 में लड़े गए दिल्ली के सुल्तान को पराजित कर बाबर विजयी हुआ। परंतु पानीपत की विजय हिंदुस्तान में बाबर की हुकूमत तय नहीं करेगी जब तक कि वो राणा सांगा को पराजित न कर दे। बाबर की भी यही ख्वाहिश थी कि वो बस एक बार राणा सांगा पर विजय पा ले। मुगल सेनाओं ने बाबर के आदेश के तहत राणा सांगा के अधिकार वाले बयाना के दुर्ग पर चढ़ाई कर इस दुर्ग को विजयी कर लिया।
जब इस बात के समाचार राणा सांगा को हुए तो उन्होंने अपनी सेनाओं को भेजकर पुनः इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया। बाबरनामा में इस जगह पर एक भयंकर युद्ध होने का जिक्र मिलता है। साथ ही बाबरनामा में बाबर ने लिखा, मेरी बुज़दिल सेनाएं बयाना दुर्ग छोड़कर मेरे पास चली आई। सांगा जैसे शक्तिशाली शासक से न लड़ने को कहने लगी। निसंदेह मेरी सेनाओं को मेरी फिक्र थी, पर कल क्या होगा इसका फैसला खुदा करेगा। और जल्द ही वो तारीख आ गई जब दोनों योद्धा एक दूसरे के सामने मैदान में उतर आए। वो तारीख थी 17 मार्च सन 1527। मैदान था खानवा का। बाबर ने अपनी सेना को जिहाद का नारा दिया तो वहीं राणा सांगा ने समस्त हिंदू राजाओं को पाती परवन का पैगाम भेजा, जिसके तहत समस्त हिंदू राजाओं ने राणा के नेतृत्व में अपनी सेनाओं को खानवा के मैदान में उतार दिया। हर हर महादेव की ध्वनि से गुंजित हवाओं के मध्य युद्ध के शंख फूंक दिए गए। बाबर की सेना ने आग के गोले बरसाने शुरू कर दिए, जबकि राजपूत वीर तलवारों से तोपों का मुकाबला कर रहे थे। हिंदू योद्धाओं को तोप जैसे हथियारों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बाबर ने तुलगामा पद्धति से राणा सांगा पर हमला करना आरंभ किया, जिसके तहत एक विशेष निशाने पर तीर चलाई गई और एक तीर सीधा राणा सांगा को जा लगा और राणा मूर्छित होकर अपने हाथी से नीचे आ गिरे। तभी मालदेव राठौड़ तुरंत राणा सांगा को अपने घोड़े पर बिठाकर युद्ध भूमि से बाहर ले गए। इन्हीं राहों में राणा सांगा ने पुनः युद्ध भूमि में जाने की बात कही, परंतु 80 गांवों से सुशोभित शरीर ने अब हिंद के इस महान सपूत का साथ नहीं दिया। भारत की आज़ादी के लिए लड़ते लड़ते पूरा शरीर ही कट चुका था। कोई ऐसा अंग नहीं बचा जहां घाव न हो। और जनवरी सन 1528 में उन्होंने वैकुंठ में जाकर विश्राम कर लिया। यदि राणा संग्राम सिंह के तुरंत बाद महाराणा प्रताप मेवाड़ के राणा बनते तो शायद भारत की तकदीर ही बदल जाती। आप राणा सांगा जैसे वीर सपूत के इस सच्चे इतिहास को जितना अधिक देखोगे, ये वीडियो उतने ही अधिक लोगों तक पहुंचेगा। इसलिए यदि आपका दिल गवाही दे तो इस वीडियो को लाइक करिए, बार बार देखकर इसकी रैंक बढ़ाइए, ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद, जुड़े रहिए। हाँ फ्रेंड्स, बहुत बहुत अच्छा वीडियो था। हाँ, और वाकई में ऐसे वीडियो को फ्रेंड्स मतलब शेयर करना चाहिए। हाँ, इसमें इतने व्यूज़ नहीं हैं जिस हिसाब से व्यूज़ होना चाहिए फ्रेंड्स। और इनको तो रिक्वेस्ट करनी ही नहीं पड़नी चाहिए फ्रेंड्स। हम लोगों को तो शेयर करना ही चाहिए फ्रेंड्स। ये गौरवशाली इतिहास जितना सबके पास पहुंचेगा फ्रेंड्स, उतना मतलब अच्छा होगा। और आपको मैं एक बात बताऊं फ्रेंड्स कि मैं तो ये बिल्कुल नहीं जानती थी कि महाराणा प्रताप जी के जो दादाजी थे, यानी राणा संग्राम सिंह, जो वो इतने जोरदार थे, इतने प्रबल थे फ्रेंड्स। उनकी एक आँख नहीं थी, मतलब युद्ध के दौरान ही चली गई थी, और उनके एक हाथ भी नहीं था। और मतलब उनकी वीरता देखो कि उनको युद्ध में 80 घाव तो उनके शरीर पे पहले से है। और वो मतलब थोड़े सीरियसली मूर्छित बोले गए ना, वो एक तीर उनको लग गया था तो हो गए थे। तो उनको जब युद्ध के मैदान से घोड़े पे ले जा रहे थे तब भी वो बोल रहे हैं फ्रेंड्स कि मेरे को मतलब युद्ध के तरफ ले जाओ। और उसी घाव के दौरान उनकी वैसे बोली जाए तो, क्योंकि तीर उनको युद्ध में लगा था, यानी वो वीर गति को प्राप्त हो गए फ्रेंड्स।
वो वीर गति को प्राप्त होते होते भी फ्रेंड्स थोड़े समय पहले ये बोल रहे हैं कि मेरे को युद्ध के मैदान में ले जाओ फ्रेंड्स। ये सब देख के पता चलता है कि पता है ये सब देख के मतलब महाराणा प्रताप जी जो है फ्रेंड्स थे वो हमेशा वो जंगल में ज़्यादा रहे हैं। तो वो जो जंगल में रहने की प्रेरणा है वो उनके दादाजी से आती है फ्रेंड्स। उनके दादाजी भी ज़्यादातर जो थे उनके बचपन तो जंगल में ही बीता था फ्रेंड्स। और अब ये मेरे को पता नहीं चला फ्रेंड्स, इसमें बोला गया राणा यानी राजा होंगे। तो जो राणा संग्राम सिंह जो थे वो महाराणा प्रताप जी के दादाजी थे। मतलब उनकी वीर गति के बाद बोले कि अगर महाराणा प्रताप जी अगर राणा बनते यानी राजा बनते तो मतलब आज भारत का इतिहास कुछ अलग होता। अब वो किन कारणों से नहीं बने वो इस वीडियो में नहीं है फ्रेंड्स। और जो राणा संग्राम सिंह जो थे फ्रेंड्स उनसे कांपता था दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोधी। और महाराणा प्रताप जी थे यानी राणा संग्राम सिंह जी के पोते हमारे श्री महाराणा प्रताप जी, उनसे कांपता था दिल्ली का सुल्तान अकबर फ्रेंड्स। यानी ये जो प्रेरणा थी और ये वीरता थी फ्रेंड्स वो उनको उनके दादाजी से ही मिली थी फ्रेंड्स। हमारे श्री महाराणा प्रताप जी की जो वीरता थी फ्रेंड्स यानी वो उनकी पीढ़ियों से ही आ रही है आती थी। और एक वीडियो में हमने देखा था फ्रेंड्स, क्योंकि मैं हमेशा कंफ्यूज रहती थी कि जब महाराणा प्रताप जी के वो तो ऑलरेडी राजघराने से ही थे, क्योंकि जब उनके दादाजी ने तो ऑलमोस्ट मतलब चक्रवर्ती सम्राट बनने का उनका सपना था। उन्होंने गुजरात पे विजय पाली थी, इधर मध्य प्रदेश पर उन्होंने विजय पाली थी। और वैसे तो इब्राहिम लोधी जो दिल्ली का सुल्तान जो था उनको तो उसने 6 महीना कैद करके रखे थे, यानी वो दिल्ली पे भी उन्होंने विजय पाली थी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यानी वो तो ऑलरेडी उनका राज्य तो हुआ ही। तो महाराणा प्रताप जी जो थे फ्रेंड्स वो क्यों जंगलों में रहते थे वो सब उसमें मैं कंफ्यूज थी। लेकिन मैंने जैसे जैसे वीडियो देखा फ्रेंड्स तो उन्होंने महाराणा प्रताप जी जो थे फ्रेंड्स उन्होंने वो त्याग दिया था अकबर के साथ लड़ाई करने के लिए। हल्दी घाटी की लड़ाई के दौरान महाराणा प्रताप जी ने जो राजपाट थे वो सब त्याग दिया था और उसके बाद वो जंगल में ही रहते थे फ्रेंड्स। यानी ऐसे वीरों को फ्रेंड्स सत नमन है कि जो अपनी मातृभूमि के लिए फ्रेंड्स सब त्याग के जंगल में रहते हैं फ्रेंड्स। हम लोग मतलब बलवान क्यों बनना चाहते हैं और हम मतलब क्यों बनते हैं बलवान कि हम उन पे विजय पाले, हम उनके विजय पाले। यही सब तो राजपाट है, वो ऐशो आराम के लिए तो करते हैं। इन वीरों को देखो फ्रेंड्स, उनको कोई लालसा ही नहीं है ऐशो आराम की, राजपाट की फ्रेंड्स। आजकल हम लोग फ्रेंड्स मतलब ऐशो आराम पाने के लिए तो हम क्या क्या कर जाते हैं और क्या क्या हम करते हैं फ्रेंड्स। और हम मतलब पूरे दिन बेचैन रहते हैं कि हम कहाँ से कुछ करें कि हमारी हाईफाई लाइफ हो फ्रेंड्स। इन वीरों को देखो, ऑलरेडी वो राजघराने से होते हुए भी फ्रेंड्स अपनी मातृभूमि के लिए सब त्याग के वो फ्रेंड्स जंगलों में रहते थे। और जंगल में भी रहते फ्रेंड उनका संघर्ष नहीं बोलेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे जो ये सब वीर है ना वो उन्होंने कभी संघर्ष नहीं किया। वो उसके सामने जो आते थे वो संघर्ष करते थे फ्रेंड। ये तो शेर थे, शेर कभी संघर्ष नहीं करता फ्रेंड्स। तो मतलब उन्होंने लड़ाई जारी रखी और आखिर तक फ्रेंड महाराणा प्रताप जी को भी कभी मतलब अकबर जो है वो हरा नहीं पाया। वो वैसे अजय थे माने जाते हैं और अजय थे फ्रेंड्स। और जो महाराणा प्रताप जी के दादाजी थे फ्रेंड्स राणा संग्राम सिंह जी फ्रेंड्स, वो उन्होंने तो इब्राहिम लोधी को मतलब 6 महीना कैदी कर लिया। यानी वो वैसे 1 महीने में बोले जाए तो चक्रवर्ती सम्राट का उनका जो सपना था ऑलमोस्ट पूरा ही हो गया था। क्योंकि दिल्ली तब भी मतलब कैपिटल थी और आज भी कैपिटल है फ्रेंड्स। तो तभी भी दिल्ली को जो जीत ले वो मतलब हिंदुस्तान का
राजा कहलाते थे। यानी उन्होंने फिर उधर के सुल्तान को ही कैद कर लिया, तो मतलब दिल्ली तो जीत ही ली। और एक बात मेरे को पता चली फ्रेंड्स कि जो बाबर थे, यानी मुग़ल का जो राज माना जाता है कि बाबर से शुरुआत हुआ था। हाँ, तो यानी इब्राहिम लोदी जो है वो मुग़ल नहीं थे। और बोले कि बाबर जब आए फ्रेंड्स इंडिया में, तभी बाबर का भी ये सपना था कि मतलब मैं राणा संग्राम सिंह को हराऊं। यानी इनकी वीरता देखो और इनकी ख्याति और नाम देखो फ्रेंड्स, बाहर से जो आ रहे हैं वो भी बोले कि मैं इनको जीतूं तब मेरी जीत कंप्लीट कहलाएगी फ्रेंड्स। तो मतलब मुग़ल जो थे, मुग़ल का राज जो थे वो इंडिया में बाबर से ही माना जाता था। तो इब्राहिम लोधी कौन था? बाबर मतलब मुग़ल थे कि कौन थे वो मेरे को नहीं पता चला। हाँ फ्रेंड्स, आपको अगर आइडिया हो तो मेरे को ज़रूर कमेंट्स करना। तो ये वीडियो बहुत अच्छी थी फ्रेंड्स। और राणा संग्राम सिंह यानी महाराज संग्राम सिंह को फ्रेंड्स सत नमन। और बहुत ही अच्छी वीडियो थी, काफ़ी डीपली जानकारी थी। और मैं अपना बताऊंगी फ्रेंड्स, वाकई में इनको रिक्वेस्ट करनी ही नहीं पढ़नी चाहिए, हम लोगों को ये शेयर करना ही चाहिए और देखना भी चाहिए ओरिजिनल वीडियो, क्योंकि मेरे को खुद को नहीं पता था फ्रेंड्स ये। तो ये वीडियो बहुत अच्छी थी फ्रेंड्स। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। और अब मिलते हैं ऐसे ही कहीं दिग्गजों की वीडियो में फ्रेंड्स। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।